पांच भाइयों की पांच जुड़वा बहुएं। एक गांव में लक्ष्मी अपने पांच जुड़वा बेटों के साथ रहती थी और उन पांचों की शादी जुड़वा बहनों के साथ हुई थी, जिस वजह से उन्हें कभी कभार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो उन्हें पहचान ही नहीं पाते थे। और इसी वजह से उन भाइयों में कभी कभार झगड़ा भी हो जाया करता था। एक बार की बात है, रमेश ने अपनी पत्नी सीमा को बुलाया। अरे सीमा, इधर तो आना, कहाँ चली गई तुम? तभी वहाँ पर रीमा आ गई। रीमा को देखकर रमेश उसे अपनी पत्नी सीमा समझता है और उससे, अरे कितनी देर लगा दी तुमने खाना लाने में? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। भला आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। क्या तुम सीमा नहीं हो? नहीं भैया, मैं रीमा हूँ। तब तक वहाँ पर सीमा भी आ गई और उसने अपने पति से कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? हे भगवान, क्या चक्कर है? अगर सीमा को बुलाओ तो रीमा आ जाती है, और रीमा को बुलाओ तो गीता आ जाती है। मैं तो थक गया हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है इतनी तेज? क्या बताऊँ माँ, जब से इन जुड़वा बहनों से शादी हुई है तब से तो हम लोग अपनी पत्नियों को भी नहीं पहचान पाते हैं। हाँ, कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है। ये पांचों एक जैसी है, जिस वजह से हम लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। एक बार वो पांचों बाजार घूमने के लिए निकली। उन्होंने एक जैसे ही कपड़े पहने। सीमा ने गीता से कहा, मैं सब्जी ले रही हूँ, तब तक तुम दूसरी दुकान पर जाओ। इसके बाद सभी अलग अलग दुकान पर चली गई। सीमा ने एक जगह पर सब्जी ली और उसने उस दुकानदार से कहा, मैं ये सब्जी यहीं पर रख कर जा रही हूँ, थोड़ी देर में ले लूंगी आकर। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपका सामान यहीं रखा होगा। और गीता वहाँ से चली गई। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर सीमा आई। सीमा को देखकर उस दुकानदार ने कहा, अरे आ गई आप इतनी जल्दी? ये लीजिए आपकी सब्जी। अरे मैंने कब आपसे सब्जी ली? अरे अभी तो आप सब्जी को यहाँ पर रख कर गई थी। क्या बकवास कर रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और ये कहकर गीता वहाँ से चली गई। गीता के जाने के बाद दुकानदार काफी हैरान हुआ। हैं? अरे कैसी औरत है, अभी तो मुझसे कहा कि मेरा सामान रखा है, थोड़ी देर में आती हूँ, और अब खुद ही अपना सामान लेने से मना कर रही है। तभी वहाँ पर सीमा आ गई और उसने सब्जी वाले से कहा, जरा मेरी सब्जी तो देना। क्या? पर अभी तो तुम मना कर रही थी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके पास कब आई? जल्दी से मेरा सामान दो। और सीमा सामान लेकर वहाँ से चली गई। उस दुकानदार का तो दिमाग चकरा गया कि आखिर ये सब क्या हो गया। इसके बाद वो सभी घर पर आ गए। समय तेजी से गुजर रहा था। एक बार सीता सिलाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर मुकेश आता है और वो अपनी पत्नी गीता को बुलाते हुए कहता है, अरे गीता, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चूड़ियाँ लाया हूँ। अरे वाह, चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, मुझे ऐसी चूड़ियाँ चाहिए थी। और ये कहकर गीता चूड़ियाँ ले लेती है और मुकेश वहाँ से चला जाता है। मुकेश के जाने के बाद सीता उसके पास आती है और वो उससे, तेरी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी लग रही है, काश मेरा पति भी मुझे ऐसी चूड़ियाँ ला कर देता। अरे बहन, तू ऐसा क्यों कह रही है? आखिर हम बहनें हैं। चल तू ऐसा कर, आधी चूड़ियाँ तू ले ले और आधी चूड़ियाँ मैं ले लेती हूँ। वैसे भी मैं इन चूड़ियों को एक बार में तो पहन नहीं लूंगी। ये सुनकर सीता बहुत खुश हो जाती है और वो गीता की आधी चूड़ियाँ ले लेती है। और अगली सुबह वो उन चूड़ियों को पहनकर रसोई में कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर मुकेश आ जाता है और उन चूड़ियों को पहना देखकर वो उसे गीता समझता है और उससे, अरे वाह गीता, तुमने तो आज मेरी लाई हुई चूड़ियाँ पहनी है, मुझे बहुत खुशी है। और ये कहकर वो जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है, तभी वहाँ पर गीता आ जाती है और वो अपने पति से, अरे ये क्या कर रहे हैं? वो सीता है, मैं यहाँ पर हूँ। क्या? तो तुम यहाँ पर हो तो तुमने अपनी चूड़ियाँ उन्हें क्यों दे दी? अरे क्योंकि दीदी को चूड़ियाँ पसंद आ गई थी, इस वजह से आधी मैंने उन्हें दे दी। हे भगवान, ये चूड़ियाँ सिर्फ तुम्हारे लिए लाया था, जिससे मुझे पता चल सके कि तुम गीता हो। क्या? पर मुझे क्या पता था, इसीलिए मैंने इन्हें सीता को दे दिया। और इसके बाद मुकेश वहाँ से चला जाता है। वही वो पांचों भाई काफी ज्यादा परेशान रहते थे और एक बार उन पांचों भाइयों ने एक योजना बनाई, जिससे वो सभी अपनी अपनी पत्नियों को आसानी से पहचान सके। और एक बार जब वो पांचों काम कर रही होती है, तभी वो वहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी पत्नी को बुलाते हैं। वो सभी आकर हॉल में खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपना हाथ आगे लाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जब सीमा अपना हाथ आगे लाती है तो रमेश उसके हाथ में एक लाल रंग की माला देता है।
वहीं मुकेश अपनी पत्नी गीता को बुलाता है तो वो उसे पीले रंग की माला देता है। वहीं जब सुरेश अपनी पत्नी रीमा को बुलाता है तो वो उसे नीले रंग की माला देता है। वहीं जब राकेश अपनी पत्नी सीता को बुलाता है तो वो उसे गुलाबी रंग की माला देता है। और जब राजेश अपनी पत्नी रीता को बुलाता है तो वो उसे हरे रंग की माला देता है। और इसके बाद सुरेश उन लोगों से, तुम्हारे पास अलग अलग रंग की माला है, अब तुम्हें रोजाना इन्हीं मालाओं को पहनना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तुम हमारी पत्नी हो। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। और इसके बाद सभी अपनी अपनी माला पहन लेती हैं। सीमा के गले में लाल रंग की माला थी, गीता के गले में पीले रंग की माला, वहीं रीमा को नीले रंग की मिली, वहीं सीता को गुलाबी रंग की माला मिली और रीता को हरे रंग की माला मिली। वो अपनी मालाएं देखकर बहुत खुश थी और अब सभी पति अपनी पत्नियों को आसानी से पहचान सकते थे, जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी और अब वो सभी आराम से रह रहे थे। एक बार अचानक उनके घर पर एक आदमी आया और उसने लक्ष्मी से कहा, ए, तुम लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बेटों ने हमसे कर्जा लिया था और वे अभी तक उसे लौटा नहीं पाए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वहीं जब लक्ष्मी के बेटे घर पर आते हैं तो वो अपने बेटों से, आज एक आदमी आया था और वो कह रहा था हमें ये घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों ने कर्जा लिया है। हाँ, क्योंकि हमें काम में काफी घाटा पड़ गया, इसी वजह से हमें कर्जा लेना पड़ा, पर हमने तो उसके रुपए वापस कर दिए थे। पर वो तो कह रहा था तुमने रुपए वापस नहीं किए और हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। पर अब हम लोग क्या करें, क्योंकि वो तो जाना माना शहर का गुंडा है, अगर उसकी बात नहीं मानी तो हम सभी को मार देगा। पर हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वो हमारे घर को जबरदस्ती हथियाना चाहता है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपने परिवार को परेशान देखकर उन पांचों बहुओं के दिमाग में एक योजना आई और उन्होंने अपने परिवार को उस योजना के बारे में बताया। अगले दिन जब वो व्यक्ति उसके घर आता है तो वो सभी को बाहर निकाल देता है। लक्ष्मी और उसके बेटे घर के बाहर आ जाते हैं और वो आदमी घर के अंदर चला जाता है। तभी हॉल में उसे एक औरत दिखाई देती है। औरत को देखकर वो उससे, तुम इस घर में क्या कर रही है? जब मैंने सभी को बाहर निकाल दिया है तो तुम क्यों नहीं गई? नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी क्योंकि ये घर मेरा है और तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? ये घर अब मेरा है। मेरा नहीं, ये घर मेरा है। तुम्हें नहीं पता, मैं इस घर में काफी सालों से रह रही हूँ और इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। लगता है तुम पागल हो गई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। चल जा यहाँ से। और ये कहकर वो उस घर में घूमने लगता है। तभी उसे वो फिर दिखाई दी। उसे देखकर वो थोड़ा घबरा गया और उससे बोला, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? तुम तो अभी वहाँ थी ना। मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ क्योंकि मैं भूत हूँ। क्या तुम भूत हो? हाँ, यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम सामने कमरे में जाओ, मैं वहाँ भी आ जाऊंगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जब वो कमरे में जाता है तो वहाँ पर भी उसे वही दिखाई देती है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है और वो वहाँ से चिल्लाकर बाहर निकल आता है। अरे भूत बचाओ, इस घर में तो भूत रहता है, बचाओ रे, अरे बचाओ। क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे इस घर में चुड़ैल है, तभी तुम लोगों ने यह घर मुझे आसानी से दे दिया। नहीं, मुझे नहीं रहना, तुम ही रहो। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। उस आदमी के भाग जाने के बाद वो सभी घर के अंदर जाते हैं और वो सभी बहुएं भी आ जाती हैं। इस पर लक्ष्मी ने उन सभी से कहा, मुझे बहुत खुशी है, आज तुम पांचों के जुड़वा होने से हमारा घर बच गया, वरना वो गुंडा हमारा घर हथिया लेता। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनकी शक्ल मिलने से आज हमें बहुत फायदा हो गया और ऐसा लगा कि इस घर में भूत रहता है। और इन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। आज तो इन्हें मानना पड़ेगा कि इन्होंने अपने जुड़वा होने का बहुत अच्छा फायदा उठाया। ये कहकर राकेश हंसने लगता है और राकेश को देखकर वो सभी भी हंसने लगते हैं और फिर सभी आराम से रहने लगते हैं। अच्छा भैया, मम्मी आने वाली है, वो कल के